हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 1 नवंबर। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल का हम इंट्राडे सेटअप बनाते हैं। तो उसका हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गई 220 पॉइंट, और वहां से जो जिसने रिजेक्शन मिला उसको 43,400 से वो डायरेक्ट यहाँ पे आके गिरी, जो 500 पॉइंट के आसपास गिरी। और बाद में 220 पॉइंट रिकवर की सेकेंड हाफ में इसने, ठीक है। और फिर अगेन फिर से गिरी, तो टोटल लगभग 600 के पॉइंट्स के आसपास गिरी है मार्केट। और कल के हिस्से देखने गए तो 193 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग थी। गाइस, इंटरडे सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो वरना सिर्फ आप रेंज लेके जाओगे और चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको एंट्री एग्जिट ओपन इंटरेस्ट प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और वी आर नॉट सेबी रजिस्टर। सो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से लेना। इसको बैक टेस्ट करना, लाइव टेस्ट करना, उसके बाद अपने सेटअप इसको यूज करना और इसकी एक्यूरेसी चेक करना। तो सेटअप डिस्कस करते हैं इंट्राडे। तो सबसे पहले ये है हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट, ये वाला एरिया बीच वाला जो है 43,000, ये कल का पीवट पॉइंट निकल के आ रहा है। और ये पूरी रेंज की वैल्यू है 42,921 से लेके 43,077। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ओआई भी आ रहा है, ओआई का रेजिस्टेंस आ रहा है जो है 43,000 रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं हमारा रेजिस्टेंस। 5 रेजिस्टेंस आया है, तो सबसे पहला है रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की 43,173 से लेकर 43,219। रेजिस्टेंस 2, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,300 से लेके 43,360। रेजिस्टेंस 3, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,469 से लेके 43,535। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,647 से लेके 43,709। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,827 से लेके 43,893। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट भी 5 है अपने। तो ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और इसका ये तो नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,784 से लेके 42,838। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,643 से लेके 42,700। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,500 से लेके 42,554। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,341 से लेके 42,400। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,166 से लेके 42,223। गाइज, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके आप मेंशन कर लेना, अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये कल की होगी हमारी एंट्री और एग्जिट। रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना, रेंज के लोअर साइड में ऐसे रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी में समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी हम एंट्री लेंगे कब? अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, इसको फ्लैट बोलते हैं, जहाँ पे आज क्लोजिंग दी कल वहीं पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताती है, 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद ऊपर ब्रेक की तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन किए तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे जितने भी सपोर्ट होंगे उसको ट्रेल एसल करके टारगेट लेना, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप होती है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर, ये वाले जोन के अंदर अपने,
और यहाँ पे वक्त बिताती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, कितना भी देर सस्टेन करती है। उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट देगी वहाँ का हम ट्रेड लेंगे। ऊपर का ब्रेकआउट दिए तो ऊपर का ट्रेड, ये सारे लेवल होंगे टारगेट। नीचे के ब्रेकडाउन का नीचे का ट्रेड, ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे वक्त नहीं बिता पाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बनते गिर जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, तो ऐसे में हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट करना है, प्राइस एक्शन को बनने देना है। प्राइस एक्शन कहाँ बनने देना है? हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस एक्शन बनने देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए ये गैप अप हुई और ये और ऊपर गई और यहाँ पे टाइम बिताती है। टाइम अपना एक ही होगा 15 मिनट, या 15 मिनट से ऊपर कितना भी टाइम स्पेंड करती है। और जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड लेंगे। ऊपर ब्रेकआउट के तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकडाउन के तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। सपोज गैप डाउन होती है S2 पे या दोनों के बीच में, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें प्राइस का वेट करना है। सपोज गैप डाउन हुई S2 के अंदर, यहाँ पे टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर ब्रेक की तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन के तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो कोई भी ट्रेड नहीं लेना है हमें। इनडायरेक्टली क्या होना चाहिए हमारे, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे जाने के बाद सस्टेन होकर ब्रेकआउट करती है, सस्टेन होकर ब्रेक, तो ऐसे इधर ओपन हो गई तो इधर ओपन होती है गैप डाउन। अगर गैप डाउन या गैप अप होती है यहाँ ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट टाइम बिताने के बाद जहाँ पे ट्रेड लेती है वहाँ का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल के ऊपर जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल के नीचे जाती है, तो हम ऐसे हवा में ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट करना है, प्राइस को बनने देना है कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके। सपोज ये गैप डाउन हुई, ये बड़ी बड़ी कैंडल के और ऊपर आ गई, ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन पे या ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी, तो यहाँ पे वो थोड़ा देर बिताती है 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट्स। उसके बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करती है वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। और ऊपर के लिए ऊपर के सारे रेजिस्टेंस होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे सपोर्ट होंगे टारगेट। तो गाइस ये हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। 42,800 पे प्राइस है, ठीक है। और हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलरेडी इंक्लूड है सपोर्ट के अंदर ही, आई मीन रेजिस्टेंस के अंदर इंक्लूड है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो हमारा एक्ट करेगा वो है 42,600, ठीक है। 4600 या समथिंग 42, हाँ 42,600 हमारा ये रहेगा, सपोर्ट होगा। अगर डेटा की बात करें तो ये लोग यहाँ पे अच्छे खासे स्ट्रांग दिख रहे हैं और ये लोग थोड़े कम स्ट्रांग है। ऐसा नहीं डेटा नहीं इधर है, बट ये लोग का सब डबल डिजिट है दोनों साइड में। यहाँ पे सब सिंगल डिजिट है और यहाँ पे डबल डिजिट है बस। तो ये लोग स्ट्रांग है, ये लोग वीक है। कॉल राइटर्स कौन जिनका व्यू होता है डाउन साइड का, पुट राइटर्स जिनका व्यू होता है अप साइड का, ठीक है। अगर इन द मनी का बात करें, इन द मनी में ये लोग छोड़ के चले गए हैं और ये लोग ये सेकेंड हाफ में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आई है। तो इन द मनी में ये लोग स्ट्रांग है हल्का सा और ये लोग वीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डेटा साइडवेज बुलिश है, हल्की सी डेटा साइडवेज ही लेंगे अभी फिलहाल के लिए। और पीसीआर जो वैल्यू है वो 0.8 है, 0.8। जो कल तक थी 1 थी, ठीक है, 1 थी। 1 से हम 0.8 आ गए, 0.2% की गिरावट आई है, ठीक है। तो डेटा आज गिरा है लेकिन बाद में अपने आप को संभाला उसने पूरा दिन साइडवेज करके, ठीक है। तो डेटा साइडवेज हल्का सा, बस साइडवेज बोल सकते, बुलिश भी नहीं है। तो हमारा कोई लेवल ब्रेक होता है तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ये हमारा होगा सपोर्ट और ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। अभी चार्ट पे चलते हैं और अपने ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, ये वाला तो ऑलरेडी ये सेटअप के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ लग के प्राइस नीचे आ सकती है क्योंकि कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होगा सेलिंग प्रेशर और पुट राइटर्स का बाइंग प्रेशर। यहाँ का पी के सबसे ज्यादा ओआई है, यहाँ पे होगा बाइंग प्रेशर। तो यहाँ पे लग के रिवर्स में आ सकती, तो ये वाला एंट्री थोड़ा संभाल के लेना, ठीक है। तो 42,600 जो है ये हमारा, ये दोनों के बीच में आ रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। ये तो सेटअप के अंदर इंक्लूड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये हमने हो गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का सेटअप, एक्सपायरी डे सेटअप रेडी हो गया। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।